सच्चिदानंद भगवान की जय। दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए। मेरे मित्रों प्यारे, एक बहुत बड़ी भूल हो रही है हमें जीवन में। हमारा ध्यान कभी इस तरफ नहीं जा रहा। जो जिस काम में लगा है वास्तव में उसी को ठीक समझ रहा है। अब ये बात इतनी बार कही जा चुकी है कि इस बात को सुनते सुनते हमारे अंदर कोई हलचल ही नहीं पैदा हो रही कि आखिर ये बात क्या है। और ऐसा लग रहा है कि ये तो बात बिल्कुल काम की नहीं है। तो मित्रों प्यारे साथियों, बस एक ही बात समझनी है, बार बार समझनी है, हजार बार समझनी है कि आखिर हमें ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला। बस ये बात समझनी है। तो अब जो हम कर रहे हैं उसके लिए यदि हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो फिर हमें चैन मिल जानी चाहिए। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं सब चैन पाने के लिए करते हैं। संसार के जितने भी काम किए जाते हैं सब चैन पाने के लिए किए जाते हैं। तो वास्तव में अब हमें समझना क्या है। यदि हम वो सब जानते ही हैं और जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं तो सुख शांति से हमारा जीवन बिल्कुल, हमारा जीवन मंगल में होना चाहिए, सुख शांति से भरा पूरा होना चाहिए। हमें एक चैन होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भूल हो रही है हमसे या नहीं हो रही, कोई गलती हो रही है प्यारे। बस इतनी सी बात हमारे समझ में नहीं आ रही। तो इसके लिए फिर हम झट से एक विकल्प निकाल लेते हैं। विकल्प ये है, बस यही कह देते हैं, अरे यहाँ चैन है ही नहीं किसी, इस संसार में किसी चैन है ही ना, चाहे कुछ भी कर ले। बस ये विकल्प हम निकाल के बैठ जाते हैं। चलो इसी बात को हम पुष्ट करते हैं, इसी बात को समझ लें कि ये संसार दुखालय है। कैसे दुखालय है कभी ध्यान दिया तो इसे सुखालय समझते हैं। और फिर ये भी कहते हैं यहाँ चैन है ये ना, यहाँ तो सब दुख है। ये अब इसी बात को पुष्ट कर लें अपनी कि आखिर यहाँ चैन नहीं है तो क्यों नहीं है। हम सारे काम सुख शांति के लिए कर रहे हैं, फिर हमें चैन क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हमारी डिमांड है, हमारे अंदर की डिमांड है शांति की, परम शांति की, ऐसी शांति की जो हमेशा रहने वाली तो कभी जाएगा। परंतु हमारा ध्यान कभी ज़्यादा इस तरफ नहीं गया। उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम जिसमें लगे और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा इसी में लगो। आज हमने अपनी परिस्थितियाँ स्वयं बिगाड़ रखी, अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा रखी हैं तो उसके लिए माध्यम पैसा है। अब ये हो गया कि जैसे मिले। आप देखिए ना, मनुष्य आज के समय में एक मशीन बन गया। मशीन, सारे रिश्ते नाते उसने ताक पे रख दिए, मशीन बन के रह गया है मानो। एक एक मनुष्य कितना काम करता है, 24 घंटे में कितना उसे चैन मिलता है, कितना रेस्ट करता है, कितना काम करना पड़ता है। काम करना अच्छी बात है प्यारे, क्योंकि बिना काम यहाँ करे कोई रह नहीं सकता। काम तो करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। क्यों नियम है? इसलिए क्योंकि हर चीज़ में यहाँ क्रिया है, तो क्रिया वाली चीज़ से क्रिया ज़रूर होगी, उसको रोका नहीं जा सकता। बिना किए कोई रह नहीं सकता, क्योंकि शरीर में भी क्रिया है, दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनमें क्रिया है।
परंतु ये ध्यान हमारा जाता नहीं, आखिर हमें क्या करना है, क्या सोचना है, हम हैं कौन और यहाँ क्यों आए, क्या समझना चाहते हैं। बस हम अपनी ही मस्ती में मस्त हैं प्यारे, अपनी ही मस्ती। परिणाम ये निकल रहा कि हम जिससे सुख की उम्मीद रखते हैं बस उसी से दुख निकल आता। बस इस संसार की जिस चीज़ से आप सुखी होना चाहेंगे ना, उसमें ही दुख निकलेगा। तो फिर दूसरी चीज़ में चला जाता है ध्यान कि अब इसमें नहीं तो भाई इसमें मिलेगा। अब शादी नहीं हुई तो लगता है कि शादी हो जाएगी तो हमें सुख शांति मिल जाएगी। अब शादी हो गई तो फिर ये लगा कि अब बच्चा होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, लड़के में सुख है। अब ध्यान ये आ गया, अब लड़का भी हो गया, फिर एक लड़का है, एक लड़का है और होने चाहिए, और हो गए। फिर उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, काम धंधा होना चाहिए नहीं, और मेहनत करनी चाहिए। फिर आगे जैसे ही उसका पालन पोषण करेंगे और भी ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो बस फिर इसमें ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ फिर बच्चे की शादी हो गई, और फिर वही बच्चा जो हमें अपने प्राणों के कलेजे के समान लगता था, उसी बच्चे से वो निष्ठा नहीं रही, फ़र्क पड़ गया। अब जो दूसरा बेटा है उसमें सुख मिलेगा, उसमें लग रहा है कि इसमें मिलेगा सुख, क्योंकि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो इस भोगवादी दुनिया में बढ़ती जाती है। भोगों में जितना हम ध्यान लगाएंगे, इस संसार की चीज़ों को जितना अपने ज़रूरत का समझेंगे, उतना ही हमारी आशाएं बढ़ती जाएंगी। और आप ज़रा ये विचार करें, जितना हमारा ध्यान आशाओं पे रहेगा तो निराशाओं को तो हमने वहीं पर जन्म दे दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निराशा हमारे पास ना आए। यदि आप सुख उठाना चाहते हैं तो दुख भी आएगा। तो अब एक ये बात है कि सुख दुख से हमें ऊपर उठना है, इसने समस्त दुनिया की आशाओं का त्याग कर दिया है। निराशा उसका क्या कर सकती है बेचारे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे हो सकता है, हो सकता है, आप विचार तो करें, ये संभव है। लेकिन इसके लिए कोई किसी का ध्यान अपने आप नहीं जाएगा, ना कभी जाएगा, ना जा रहा है। इसके लिए एक ही रास्ता है, वो मालिक। चाहे आप किसी धर्म के हों, जब तक उस मालिक को नहीं समझेंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए। अपने आप किसी को पता नहीं उसका रास्ता। ऐसे नाम ले लेते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, परंतु जब तक उससे परिचय नहीं है, उसके बारे में तो आप जानकारी नहीं रखते हैं, समुचित जानकारी भगवान है क्या, भगवान माने क्या है, हमें उससे क्या मिल सकता है। तो बस ऐसे आइडियाज़ लगाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए याद करते रहेंगे। पूरी हो गई तो 11 रुपये प्रसाद चढ़ा देंगे, ज़्यादा उसे प्रणाम करेंगे मंदिर में जाके, या और अपना भी स्थान है। नहीं पूरी होगी तो फिर लोग अब शब्द भी बोलते हैं, तरह तरह के विचार रखते हैं भगवान के लिए। तो ये बात जो इस पूरे संसार को नियंत्रण कर रहा है, पूरे संसार को चला रहा है, जो हमारी सांसों को चला रहा है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांसों को कौन चलाता है? हम चलाते हैं, हमारे घर वाले माँ बाप चलाते हैं। कभी नहीं ध्यान गया हमारा इस तरफ। हमने जो रात में ठूंस लिया, खाना भर लिया अपने पेट में, उसकी आगे की कार्रवाई कौन पूरी करता है? थोड़ी कार्रवाई होती है। सब अलग अलग करना, सारे तत्वों को अलग करना,
जो काम की चीज़ है वो अलग करना, जो नहीं काम की है वो निकालने के लिए अलग करना, ये सारे काम होते हैं। अब वो इतना बड़ा है, उसकी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि ये ऐसा लगने लगता है अरे भैया ये तो सब अपने आप हो रहा है। थोड़ा बहुत जिसका ध्यान जाता है तो वो ये कहता है ये सब अपने आप हो रहा है, लेकिन जिसमें कोई काम हो रहा है तो करने वाला कोई है या नहीं है, इस तरफ ध्यान जाना ही चाहिए। तो जीवन में सुख शांति हमें तभी मिल सकती है जब हम इस तरफ जाएं। और ये बात बहुत बड़ी है, बस बार बार यही ध्यान में आती है, ये ध्यान नहीं जाता कि आखिर हमें ये जीवन क्यों मिला। इसीलिए ये बात कही गई है, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, जीना नहीं आया तो जीवन से जुदा होंगे, जीवन से जुदा।